भारत यात्रा में टूटी कब थी जो जोड़ा जा रही है बताओ। मैडम भारत जोड़ो यात्रा है, ये जोड़ो यात्रा नहीं है, ये है कांग्रेस की सांस जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा जो है सिर्फ ये राहुल गांधी को उठाने के लिए की गई, उसको रीलॉन्च करने के लिए किया गया। राहुल गांधी को एक चांस मिलना चाहिए बिकॉज ही यूथ सो डेफिनेटली ही विल डू बेस्ट। मैडम एक्चुअली क्या है कि राहुल गांधी जो है ना एक 100% टोटली फेक इंसान है। कौन लग रहा है मोदी की टक्कर? कोई भी नहीं है अभी, नहीं कोई भी नहीं है। में आएगा तो कांग्रेस में आएगा, उसका रेंज बढ़ेगा। देखिए जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा देश के अलग अलग राज्यों में भ्रमण करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जनता अभी भी भारत जोड़ो यात्रा से रूबरू नजर नहीं आई है। जनता से जानेंगे कि क्या वो भारत जोड़ो यात्रा को जानते हैं, क्या वो राहुल गांधी को जानते हैं। आप जानते हैं राहुल गांधी को? हाँ जी जानते। कैसी छवि लगती है? मुझे सही नहीं लगी। सही नहीं लगती? नहीं जी। क्यों नहीं लगती? ये इनको कोई है ही नहीं, बात करने का तरीका तो एक नहीं। प्रधानमंत्री में जो होना चाहिए वो नरेंद्र मोदी जैसा है ही नहीं, उनके अंदर छवि कुछ। कैसा तरीका होना चाहिए? कौन सी बात ये बताओ, एक बात बताओ आप, आज तक हमारे घर हमारे जो देश के बच्चे नहीं जानते थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है कौन। आज तो कोई भी नहीं जाना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है कौन। हमें भी नहीं पता जी, हम जो छोटे छोटे थे, लेकिन आज के टाइम पे हमारे बच्चों तो कोई पता है कि प्रधानमंत्री है कौन अपने इस देश का। और आज के कुछ नहीं कहेंगे, हमें कोई शौक नहीं है। भारत यात्रा में टूटी कब थी जो जोड़ा जा रही है बताओ। राजनाथ सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि देश में नफरत फैलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। देखो जी, वो नेता है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, इनके बारे में कुछ कहना बेकार है। इस बारे में तो ना को जो राहुल गांधी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि मैं नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला। एक बताओ किस चीज़ का नफरत कर रहे हैं, किस चीज़ का नफरत को बाजार में मोहब्बत जोड़ने चल रहे हैं, वही बताइए आप। वहाँ किसी चीज़ का है तो नहीं, सब अपना खुला आजाद खा रहे पी रहे कमा रहे। क्या आप लोगों में नफरत दिखाई दे रही है? यहाँ तमाम जनता हमारे सामने है, क्या आप लोगों में नफरत दिखाई दे रही है? नफरत किसी में नहीं है, नफरत सिर्फ फैलाई है तो कांग्रेस ने फैलाई है। आज तक ये 60 साल तक 70 साल तक जो धर्म की राजनीति कांग्रेस ने की है, सिर्फ मुसलमानों के लिए या किसी के लिए। जानना चाहूंगी, धर्म की राजनीति का आरोप तो भाजपा पर लगता नजर आता है। नहीं, ये धर्म की राजनीति हमेशा से कांग्रेस ने की और दोनों संप्रदाय को बांट के उन्होंने अपने वोट अपनी सरकार चलाई है 60 सालों तक। ये भाजपा है जो सबको साथ लेके चल रही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि केवल हिंदुत्व को बढ़ावा देती है भाजपा। नहीं, कोई हिंदुत्व को कोई बढ़ावा नहीं दे रही है, भाजपा सबके लिए काम कर रही है। नहीं, कोई हिंदुत्व किसी एक का कोई जो काम करती है किसी हिंदुत्व को लेकर, किसी एक आदमी को लेकर काम नहीं करती। वो सबका विकास, ये कोई स्कीम चलाती है तो उसको मुसलमान भी फायदा उठाते हैं और हिंदू भी फायदा उठाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को कहा जाता है कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये विकास के लिए यात्रा की जाए। भारत जोड़ो यात्रा जो है सिर्फ ये राहुल गांधी को उठाने के लिए की गई, उसको रीलॉन्च करने के लिए किया गया है। उसका कोई फायदा नहीं है। उसको जो 1 अरब रुपए भारत की जनता बताता है कि 1 अरब 30 करोड़ रुपए जनता है, वो रुपए में जनता को रुपए में गिनता है। जिनको बोलने के कोई सेंस नहीं है, क्या बोल रहे हैं क्या बोलना है उनको कुछ पता नहीं है। उनको सब स्क्रिप्ट लिखते देते हैं और वो बोलते हैं वो जाके। अच्छा, राहुल गांधी को आपने कहा कि वो उठने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो 2024 में क्या उठ पाएंगे? मोदी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल 1% टक्कर नहीं दे पाएंगे। नहीं, बिल्कुल। कौन लग रहा है मोदी की टक्कर में? कोई भी नहीं है अभी, नहीं कोई भी नहीं है। में आएगा तो कांग्रेस में आएगा, उसका रेंज बढ़ेगा। कह रहे हैं कि 2024 में तो राहुल गांधी दिखाई नहीं देंगे। कुछ नहीं होगा। अभी जब समय आएगा अपने आप पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्या होने वाला है। लेकिन एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी राजनीति के लिए मैं ये यात्रा या नहीं निकाल रहा हूँ। ये सब बकवास है। उनका वोट बैंक बढ़ा है और बढ़ेगा। वोट बैंक बढ़ा है तो क्यों गुजरात में उन्हें सीटें कम आई, क्यों दिल्ली में उन्हें सीटें कम आई? वोट बैंक वहाँ तो उन्होंने कैंपेन भी नहीं हुआ ना, और कोई नेता वहाँ तो गया ही नहीं। क्यों नहीं गए? जब पता था चुनाव है तो क्यों पार्टी ने अपना चुनावी जहाँ जाना था भारत जोड़ो यात्रा वहाँ गया, टाइम वहाँ दिया। अब 2024 का लक्ष्य लेकर ना चल रहे थे। वो भी मुद्दा बन जाता ना कि वो छोड़ करके वहाँ चले गए, क्या जरूरी पड़े, इसीलिए उन्होंने गया ही नहीं। और हिमाचल कांग्रेस बना ना, कमबैक हुआ ना, उसी तरह से हर जगह होगा। मैडम एक्चुअली क्या है कि राहुल गांधी जो है ना एक 100% टोटली फेक इंसान है। भारत जोड़ो यात्रा का असर कितना दिखा? मैडम भारत जोड़ो यात्रा है, ये जोड़ो यात्रा नहीं है, ये है कांग्रेस की सांस जोड़ो यात्रा। कांग्रेस अभी अंतिम बिल्कुल वेंटिलेटर पे है, बिल्कुल मौत की कगार पे है। अब इसको राहुल गांधी को, इस मंदबुद्धि बालक को निकाल दिया, चल भाई निकल, हम भी हमारी भी दुकानें बंद हो जाएंगी और जो है अब कुछ कर लो। तो मैडम बहुत हाई लेवल पे प्लानिंग करके इसको प्रोजेक्ट किया गया है।
मैडम मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के नाम से ना कांग्रेस की वोट कम ही होती हैं, हमेशा बढ़ती नहीं है। इसने कांग्रेस का भट्टा बैठाने का ठेका ले रखा है, और जब तक कांग्रेस गायब नहीं हो जाएगी ना मैडम, ये चैन से नहीं बैठेगा। भारत जोड़ो यात्रा का असर कितना दिखेगा? मैडम कुछ भी असर नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, और भी बताता हूँ मैडम, जहाँ से भी मैडम ऐसा है कि जहाँ से भी ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है ना, वहाँ से जो भी जिन्होंने भी एंटी नेशनल जो उसमें नारेबाजी की है, भाषणबाजी की है या शामिल रहे हैं, वो लोग उसमें शामिल हुए हैं। कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी नेशनलिस्ट इसमें शामिल नहीं हुआ है। हाँ जी मैम, आप भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात कर रही हैं, रोजगार के बारे में क्यों बात नहीं हो रही है? राहुल गांधी तो सत्ता में ही नहीं है, वो 10 साल से सत्ता में। कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर चल रहा है, उन्हें खत्म करने की कोशिश। मैम वो मुद्दे उठा रहे हैं तो सही बात है, मुद्दे उठने चाहिए। सवाल तो मोदी से पूछना चाहिए, बीजेपी से पूछना चाहिए, सत्ता में वो हैं। ये मुद्दे खत्म होंगे? मैम मुद्दे खत्म नहीं होंगे, ना ही खत्म होने चाहिए, पूछना चाहिए। सबका अधिकार है, रोजगार नहीं मिल रहा है, सबका अधिकार है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, विकास किया है देश का। मैम बिल्कुल किया है, 5-6 करोड़ रोजगार दे दिए हैं, सारे तरफ खुशहाली है। जो भी भाई देख रहे हैं, आप लोगों की सैलरी 5-6 लाख रुपए हो गई। सही बोल रहा हूँ ना, 5-6 लाख आपकी सैलरी होगी, ठीक है। यहाँ पे अरबों खरबों का बिजनेस कर रहे हैं जितने भी भाई हैं, ठीक है। ये मैम अब सारी चीजें ये आ रही है, हमें सत्ता से क्वेश्चन पूछना है, विपक्ष से क्यों पूछ रहे? विपक्ष जो भी कर रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा करे, करने दो उन्हें। तुम अपना काम करो ना, तुम्हारा काम है देश चलाओ। वो यात्रा करे, करने दो। क्या लग रहा है उनकी यात्रा से सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं के कान में ये बात जाएगी कि रोजगार और महंगाई को? बिल्कुल, यात्रा से बेचैनी है ना, उन्हें अपनी सत्ता जाने का डर है, जब तो वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नहीं तो वो सत्ता में बढ़िया काम कर रहे हैं, करते रहो। यात्रा से उन्हें क्या लेना देना? अब मैं सुनो, मैं हिमालय पे चला जाऊं, सुनो, मैं एक फेलियर व्यक्ति हूं, अगर मैं हिमालय पे चला जाऊं, आप पे कुछ फर्क पड़ेगा? भाइयों पे कुछ फर्क पड़ेगा? मेरी कोई बात ही नहीं होगी। अगर वो इंसान फेलियर है तो उसकी बात क्यों हो रही है? क्यों बात हो रही है? ये शो कर रहा है वो फेलियर नहीं है। ये मैम, अगर सुनो, कांग्रेस इतनी बेकार, सुनो, अभी एक शख्स कह के गए हैं कि राहुल गांधी फेक इंसान है। मैम फेक इंसान है तो जेल में डालो ना उन्हें, क्यों बाहर घुमा रखा है? जेल में डालो उन्हें। कांग्रेस फेक है, कांग्रेस को बंद कर दो। बीजेपी बढ़िया है, बस भारत में बीजेपी पार्टी रहनी चाहिए, सारी पार्टियों को बंद कर दो, खत्म कर। की बात से कितना सहमत? ऐसा है मैडम, मैं एक छोटी सी बात हूँ, मैं देश की बात करूँ, यहाँ राष्ट्रवादी की बात हो रही है। हर पार्टी, आपको पता है, आप बहुत सीनियर लिस्ट हो कि दुनिया में आपको पता है कि अखिलेश यादव के अगले बार उसका बेटा बनने वाला अध्यक्ष है, तो परिवारवाद खत्म होना चाहिए। हर पार्टी में एक है ना डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि भी कौन है अगला अध्यक्ष। आपको पता है भाजपा का कौन होगा, आपको खुद को भी पता नहीं, लेकिन मैं प्रकाश सिंह बादल की पार्टी का बता सकता हूँ, शिवसेना का बता सकता हूँ। देश में और जो नितिन गडकरी काम करे ना, आज 70 सालों में जो नितिन गडकरी ने काम किया, वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। आपको पता है शायद नितिन गडकरी दुनिया के सबसे बेहतरीन अमेरिका की सड़कें की तरह बना लेगा। दूसरी बात, रोजगार बेरोजगार जनसंख्या का जन सैलाब उभरा है, तो जनसंख्या इतनी होगी। भाजपा ने रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी बढ़ा। मैडम जो पहले जनसंख्या जन कंट्रोल पर कहीं नहीं होगी तो रोजगार कहाँ से आएगा? हर सेक्टर कहता है कि प्राइवेट कटी राम, हर को लोगों को समस्या हुई। और दूसरी बात है ना, जो मेरी बात में मुद्दे उछलाए जाते हैं। आप देखो इंडिया में, आप गफा मार्केट में मैंने सुना था आज 20 साल पहले यहाँ 100 धमाके हुए थे, तो आपको जान प्यारी है कि जान प्यारी है? यहाँ लाखों लोग मरते तो बम धमाके में, ये बंद होना चाहिए। और जो डुप्लीकेट होती है वो बंद होनी चाहिए करेंसी। मैं तो कहता हूँ देश में जो इस टाइम जो पार्टी विरोधी हो ना, वो कभी देश के, अभी कल पाकिस्तान की बात करते, चाइना की बात करते, और सबसे ज्यादा बढ़ावा उन लोगों ने दिया था। आपको पता है। भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देखते हैं? बढ़िया देखते हैं। कैसी यात्रा चल रही है? राहुल गांधी कितनी नफरत की दुकानों में मोहब्बत की दुकान खोलते नजर आ रहे हैं। एक छोटी सी बात बोलता हूँ, मोदी जी जीते चाहे राहुल गांधी जीते, हमने तो उनकी ज़िंदगी की गारंटी कर दी। उनको पेंशन मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सब कुछ। हमारी गारंटी कोई भी नहीं उठाता। किसी को भी जिता दे, जनता भगवान होती है, भगवान ही बेवकूफ़ है। कौन सी समस्या है? अरे सारी समस्या ही समस्या है, आम आदमी की समस्या कौन सी नहीं है? राहुल गांधी कह रहे हैं राहुल गांधी छोड़ो, मोदी जी छोड़ो, जनता जो ये इतनी जनता खड़ी है, ये वोट करती है उनको, ठीक है। उनके लिए पेंशन, जिंदगी भर की रोटी तो उन्होंने कर दी, हमारी रोटी की क्या गारंटी है? कमेटी वाले आते हैं, माल उठा के ले जाते हैं। ये मैडम, ये कोई ऐसी ये बात नहीं है। हमने तो गारंटी कर दी, वो हमारी गारंटी क्या करते हैं? कोई गारंटी नहीं करता कोई। मैडम कौन सी समस्या नहीं है? कौन सा नेता ऐसा आएगा जो आपकी समस्या को सुनेगा, आपकी गारंटी? समस्या सुन ही नहीं सकते, क्यों? समस्या ही पब्लिक है, पब्लिक खत्म कर दो, समस्या खत्म। नेता रुको, नेता ने जो नेता बने हैं वो साइकिल पे चलते थे, आज मर्सिडीज में चलते हैं, और हम मर्सिडीज में चलते थे, हम साइकिल से भी नीचे चले गए।
राहुल गांधी को एक चांस मिलना चाहिए बिकॉज ही यूथ, सो डेफिनेटली ही विल डू बेस्ट। एक युवा होने के नाते चांस मिलना चाहिए या देश के विकास के लिए उनकी सोच अच्छी है इसलिए चांस मिलना चाहिए? वो ट्राई कर रहे हैं, मतलब अपने लिए मतलब काफ़ी अच्छा बेटर करे तो वी शुड चेंज। लेकिन राजनाथ सिंह तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये देश की छवि को बिगाड़ रहे हैं, भारत टूटा ही कब था। हाउ कैन यू से दैट? हाँ। दिस इज नॉट गुड टू से एनीथिंग टू एनीवन। राजनाथ सिंह जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर, वो गलत लगा रहे हैं। We should definitely change because success and failure it's a part of life. कहाँ से हैं आप? We are from Gorakhpur. गोरखपुर से। कह रहे गोरखपुर में तो योगी बाबा का बुलडोजर बहुत फेमस है, क्या आप प्रभावित नहीं हुए उनसे? Yogi is the best in UP, but देश के लिए not for country, not for nation. Only आप यही कहना है, हाथ जोड़ ले, पैर जोड़ ले, कुछ भी जोड़ ले, वो उससे कुछ नहीं होना राहुल गांधी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन तमाम जनता के बीच से एक बार फिर से रूबरू होंगी मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें।